Pakistan, Dubai, AU, Bahrain. They are asking a question to me, including some persons, those are my disciple in foreign country. They are saying that you are the most popular astrologer and philosopher in our foreign countries because you are clearing everything with examples. All the astrologers, those seeing me, my videos, Indians and foreigners, foreign astrologers and philosophers, I will give a thankful to them. But I am saying the new Rasi, which is asking a question by so many persons from United States, though are settled from Saudi Arabia, of Africa to United States after 1960. The family name is Dr. Kusumben Patel, Dr. Vandana Patel, Dr. Arti Patel, Dr. Jyoti Patel. Their Vandana's daughter, Dr. Ruchi Patel. They are a very smart family. They are suffer a lot because they are representing all the family Gemini Rasi, Mithun Rasi. They are suffering a lot. Same the question asking by Dr. Anamika Singh from England. She is a very nice dancer. And Dr. Kamal Singh from UP. तो आई एम आंसरिंग दैम द जेमिनी मिथुन राशि का बड़ा संबंध खराब रहा, लोग बहुत परेशान रहे हैं। पर जब उनके अच्छे दिन थे तब वो लोग भूल गए थे लोगों को, उन्होंने अपने गुरुओं को भूल गए, वे उन लोगों को भूल गए जिनने इनका काम किया। मैं उदाहरण देता हूँ कुछ डॉक्टर कुसुमबेन पटेल का, जब वो बहुत बढ़िया था, उनका सब कुछ चल रहा था, तो उनके यहाँ एक छोटी सी बच्ची ने एक तो कुत्ते को पाला, उसका नाम ब्रूजो था। और फिर उनके यहाँ शॉप पे काम करना, घर का काम करना, दुकान का काम करना, हॉस्पिटल में काम करना। एक मोहन सिंह बालक था जो उनके यहाँ रहता था, और उनके कई गुरु थे जिनको ये पूजन पाठ कराते थे। जेमिनी राशि विश्व की सबसे अच्छी राशि है, ट्विंस है वो। तो उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया। वो जो बालक था वो मज़ार जाता था, फूल चढ़ाता था उनके हित के लिए, वो कुत्ते को उनकी बच्ची खिलाती थी, उनका व्यवसाय अच्छा रहा। उनका एक गुरु भी था जिनने उनको फाइनेंस किया, मदद की। पर देखिए कॉन्सिडेंसली ये दो स्टार्स होते हैं, शनि किसी का बुरा नहीं करता। मैं एस्ट्रोलॉजर से कहना चाहता हूँ ये डराओ मत दुनिया को, शनि कर्मों का फल देता है, किसी का बुरा नहीं करता। मैं तो एस्ट्रोलॉजी हूँ और मुझे सौभाग्य 5 गुरुओं का आशीर्वाद है। और हिंदुस्तान के सबसे एस्ट्रोलॉजर, बड़े एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक किंग औघड़ डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली के सौजन्य से उनके अंडर मैंने काम किया है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। ये डराने का फील्ड नहीं है। इनको सलाह बताइए, इनको अच्छा बताइए, जैसे मैं बता रहा हूँ उस परिवार के लिए और जिनने क्वेश्चन किया उनके लिए। तो प्रश्न ये है कि 2017 से 2023 तक का मिथुन राशि का समय खराब था। तो आपने सोचा नहीं, उस परिवार को मैं बोल रहा हूँ कि आपने कुत्ते को भगा दिया, नौकर को भगा दिया, गुरु को भगा दिया। वो आपके लिए दुआएं करते थे। वो बालक रोज़ बाजार पे जाकर फूल चढ़ाता था, और आप तो कुत्ते को पाले थे, तो उससे राहु और केतु भी शांत होता था। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो सारे धर्मों को लेकर चलता हूँ। सब धर्म में लोग इस मानते हैं, ज्योतिष को कोई हिंदुस्तान भर में प्रसिद्ध नहीं है। मुझे तो फॉरेन के लोग भी फॉलो करते हैं, इसलिए मैं हर एक धर्म की बात करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये शनि है, इसका मित्र यहाँ भी शुक्र है। शनि की मित्र राशि है मिथुन, बुध की राशि है। और फिर जो उनने बोला कि मेरा समय खराब था, तो मैंने तो अपनी फोरकास्ट किए। कभी मैं पूरे चैनल को मेरे देखिएगा कि मैंने 2020 के लिए बोला था कि राहु काल आएगा और परेशान होंगे, हुआ भी ऐसा। अब फिर समय चेंज हुआ है मिथुन राशि का। मिथुन राशि का समय अच्छा है। 29 मार्च 2025 से लेके 29 मार्च 2030 तक उनके ग्रह महादशाएँ अच्छी रहेंगी। मैं कहना चाहता हूँ हर एक लोगों से, हर एक धर्म के लोगों से, जिस भी धर्म के हैं अपने पूजन पाठ नियमित रखिए, लोगों की सेवाएं करिए। अगर मिथुन राशि है आपकी, तो मान के चलिए कि आपको 2025 29 मार्च 2025 में यदि आप लखपति बनेंगे तो 26 में करोड़पति बनेंगे, 27-28 में अरबपति बनेंगे। इतना पैसा देंगे जाते जाते। 30 साल में आता है शनि की माह। यह आपकी ज़िंदगी की आखिरी है कि आप रख नहीं पाओगे, गिर नहीं पाओगे। पर करना क्या है, आप ज्योतिष से समझ लीजिए कि जब शनि 9वें भाव में जाएगा, भाग में जाएगा, फिर उसके बाद 10 में और 11 में जाएगा 2.5 साल के लिए, तो ये आपके कर्मों का हिसाब लेगा।
आपने कौन से कर्म किए हैं? आपने दुनिया के लिए किया क्या है? लोग मुझसे बोलते हैं कि बस गणपति की पूजन कर लो। गणपति की पूजन करनी चाहिए, हरा घास की दूबा चढ़ाना चाहिए, मज़ारों में जाना चाहिए क्योंकि शुक्र भी है उसके साथ, उसमें फूल चढ़ाने चाहिए, दुआएं करने चाहिए पूरे संसार के लिए, प्रत्येक दिन का हिसाब करना चाहिए हर एक ज्योतिष के हिसाब से। हमारे गुरुदेव लोग कहते थे, मुझे लग्न से लेके 12वें नंबर तक का हिसाब मालूम है, उन्होंने सिखलाया है। ज्योतिष पैसा पैदा करने की चीज़ नहीं है, लोगों को ज्ञान देने की चीज़ है। मिथुन राशि वालों, डरो मत, वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो एक ओंकार आपके साथ है। अब आपको इतना देगा कि आप रख नहीं पाओगे। देखिए तो जाओ 29 मार्च 2025 से लेके 29 मार्च 2030 के बीच में बहुत पैसा आएगा। पर अब आपको अच्छे कर्म करवाएगा वो शनि वहाँ, जब 9th हाउस में होगा, 10वें स्थान पे होगा 2.5 साल के लिए, 11वें स्थान पे होगा। आपको संसार के कल्याण भी करना है, विकलांगों की सेवाएं करना है, गायों को खाना खिलाना है, जानवरों को खाना खिलाना है, संसार की सेवाएं करना है, बच्चियों की शादियां करनी है। हर एक धर्म के लोग हैं। तो लोग बोले कि महाराज हमको काय की पूजन करनी चाहिए, तो मैं हिंदू धर्म के हिसाब से बोलूँगा कि आपको गणपति की पूजन करनी चाहिए, ओम गण गणपति नमः बोलना चाहिए, शिव जी की पूजन करना चाहिए। जहाँ तक इस्लामी धर्म का सवाल है, क्योंकि शुक्र भी बहुत पावरफुल है यहाँ, आपको जुमेरात को मज़ार जाना चाहिए, सुर्ख लाल के फूल गुलाब के चढ़ाने चाहिए, हरे रंग की चादर चढ़ाना चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए या अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि ये समय जिनका मिथुन राशि का है, संसार में इससे अच्छा चांस मिलेगा नहीं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं पन्ना पहन लो, हीरा पहन लो। अरे गरीब लोग लाएंगे कहाँ से? विश्व की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। मैं तो कहता कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं, आपके कर्म सुधारो, कर्म से ही शनि आपको फल देता है। अगर कुछ पहनना ही है तो एक हरे रंग का धागा पहन लो, उसमें 7 गिठान लगा के हाथ में पहन लो, गाय को घास खिलाओ, उस परवरदिगार का आप याद करो जो उसने आपको भेजा है, आपको किसी काम के लिए भेजा है। मैं केवल फिलॉसफर एस्ट्रोलॉजर नहीं, फिलॉसफर भी हूँ। मैंने अपने स्पीचेस में बोला, देखिए मेरे वीडियोज़ को ध्यान से, कि जो मिट रहा है वो शरीर है और जो शरीर है वो खाक हो जाएगा, चिंता मत करो। मुझे याद आया, मेरे एक मित्र हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं जबलपुर में, संस्कारधानी में, तो वो मज़ार पे बैठा करते थे, फूल चढ़ाते थे। आज वो दुनिया में नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन और कालूराम जी, वो भी इसी राशि के थे। वो बोलते थे कि ये खुदा हमको इतना दे कि हम संसार की मदद कर पाएँ। ज़िंदगी का सुख उतना होना चाहिए जितना दूसरों को हम बांट सकें। संसार में हम देने के लिए आए हैं, कल का भरोसा नहीं, परसों के लिए हम सामान इकट्ठा करते हैं, ये ठीक नहीं है। लोगों की मदद करो, लोगों के काम करो, अच्छे काम करो। कोई स्टार्स आपका बिगाड़ नहीं सकता। शनि तो धर्मात्मा ग्रह है, धर्मराज है, वो आपको इतना देगा कि आप भूल जाओगे। केवल अपने धर्म पे रखो, आस्था रखो, आपका सब काम होगा। जय माँ।